स्टडी आइकॉन में आप सभी यूजर्स का दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत है। आज के सेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के प्रेजेंट हूँ। आइए चलते हैं सेशन की ओर नई ऊर्जा और जोश के साथ, विद फैक्ट्स के साथ इन प्रश्नों को समझना, वॉच करना है और अच्छे से कंसंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करना है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके मध्य प्रेजेंट होने जा रहे हैं। तो लीजिए पहला क्वेश्चन कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने वाली कौन है? तो वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका को एक रूप प्रदान करती है और कोशिकांग के अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। यह है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में। तो आइए इसके कुछ फैक्ट समझते हैं कोशिका के। तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, अर्थात कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। यानी किसी भी जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो वो होती है आपकी सेल से। किससे होती है? सेल से। और सबसे वहीं छोटी कोशिका अगर पूछी जाए तो वो होती है जीवाणु की। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? जीवाणु, जिसको हम माइकोप्लाज्म गैलिस सेप्टिकमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? माइकोप्लाज्म गैलिस सेप्टिकमा। वहीं सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं अक्सर। अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे यदि लंबी पूछे तो तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल। ठीक है। और यदि बड़ी पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, यदि छोटी पूछे तो आपकी है जीवाणु की, जिसको नाम दिया गया है माइकोप्लाज्म गैलिस सेप्टिकमा। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो स्लाइडेन ने। स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत में होता क्या है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति बिना कोशिका के संभव नहीं है, अर्थात कोशिका के द्वारा ही किसी जीव की उत्पत्ति होती है। कोशिकाओं के समूह से ही किसी भी जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कोशिका के कुछ फैक्ट समझें। जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। वहीं सेल्स अगर पूछी जाए तो 2 टाइप्स होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो जितने भी उच्च श्रेणी के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सारे यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने कोशिका के बारे में जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने डिटेल बताया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% जो है आपका सेल्स में वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जल। जल का अणुसूत्र होता है H2O। और जो पीने वाला जल होता है, मीठा जल होता है, उसका pH मान होता है 7। यदि 7 से कम होगा pH मान तो आपका अम्लीय होगा, यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंसी एक्ट क्या है? अर्थात काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1822 ईस्वी में। काश्तकारी नियम कब लागू हुआ था? 1822 ईस्वी में। ये काश्तकारी अधिनियम है क्या कि किसानों की ज़मीन का लेखा जोखा होता है, उसमें किस प्रकार से टैक्स लिया जाएगा ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? बैरकपुर जो छावनी थी मेरठ में, तो उसमें कब विद्रोह हुआ? तो बैरकपुर में विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1824 ईस्वी में। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने चर्बी लगे कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। यही कारण बना बैरकपुर में सैन्य विद्रोह का। और वहीं अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के प्रति सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ, जिसमें से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन सा उपन्यास? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और टोटल सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 5 स्थायी होते हैं, स्थायी होंगे, और वहीं आपके 10 अस्थायी अध्यक्ष सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद को हम दुनिया के पुलिस मान के नाम से भी जानते हैं। सुरक्षा परिषद को किस नाम से जानते हैं? दुनिया का पुलिस मान। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24
अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब टोटल देश थे आपके 51। कितने देश थे भाग लिए थे? तो 51 देश। तो वर्तमान में आपके 193 देश हो गए हैं। कितने देश हो गए हैं? वर्तमान में आपके 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में है। जो 93वां देश है 193वां वो है दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 मुख्य अंग होते हैं। एक होती है महासभा, दूसरी सुरक्षा परिषद, तीसरी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथी ग्रांट परिषद और 5वीं सचिवालय। ये 5 अंग होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में। कहाँ पे है? द हेग में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। शेष जो भी अंग के मुख्यालय हैं वो आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। वहीं अगर देखा जाए तो ये एक द्वीप में संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ। कहाँ बना हुआ है? द्वीप में। और ये 17 एकड़ ज़मीन में, कितने एकड़? 17 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ और 39 मंजिला, कितने मंजिला? 39 मंजिल का बना हुआ। और जिस द्वीप में स्थित है उसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। कौन, क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की जो बिल्डिंग बनी है वो कौन से द्वीप में बनी है? तो ये है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप, इसमें इसकी बिल्डिंग बनी है जो 39 मंजिली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का स्राव बंद नहीं होता है? तो यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का स्राव नहीं रुकेगा, अर्थात रक्त बहना बंद नहीं होगा। तो विटामिन आपकी क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। कौन? फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन को 2 कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है आपकी BC। और वहीं वसा में घुलनशील विटामिन है आपकी कीड़ा। याद रखना, ट्रिक क्या याद रखना? कीड़ा, जिसमें विटामिन K, E, D और A। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पर अनुच्छेद 343 के तहत इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, लेकिन इसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह? तो कंगारू ये है ऑस्ट्रेलिया देश का। ऑस्ट्रेलिया देश में कोई भी ज्वालामुखी नहीं, ये भी याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो कोई भी ज्वालामुखी कहाँ नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। और कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय प्रतीक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ये सर्पिल आकार की होती है। और प्रेजेंट टाइम में आपके सौर मंडल में जो हमारी मिल्की वे है, कितने ग्रह प्रेजेंट? तो 8 ग्रह हैं। जो आपका प्लेटो ग्रह था वो 2006 की सभा के बाद उसको ग्रह का या प्लेनेट का दर्जा हटा दिया गया है। नेक्स्ट हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है आपका उदंड मार्तंड। क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? उदंड मार्तंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है समझना, ये है आपका किस देश की सीमा स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो सर्वाधिक देश से लगने वाली कौन सी सीमा है, किस देश की है? तो वो है चीन की। किसकी है? चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। वहीं भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो वो भी चीन है। भारत की भी स्थल सीमा सबसे अधिक कहाँ लगती है? चीन से लगती है। नेक्स्ट बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो बैरोमीटर के पठन में यानी उसके स्केल में अचानक गिरावट आ जाए तो तूफान का संकेत होता है। आंधी तूफान का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। क्या नाम है? थार, जो आपके राजस्थान तथा पाकिस्तान बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। वहीं शुक्र और आपका बुध इसका जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? तो उज्जैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस शिप्रा नदी किनारे बसा। किसके नदी किनारे बसा? शिप्रा नदी किनारे बसा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सर्वाधिक सुचालक होती है? तो चांदी। चांदी में सर्वाधिक विद्युत प्रवाहित होती है। और विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं।
तो सुचालक कुचालक क्या है ये भी समझ लीजिए कि जिस पदार्थ में या जिस वस्तु में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो आपकी सुचालक होगी, और जिसमें आसानी से प्रवाहित ना हो कुचालक होती है। जैसे कुचालक में ले लीजिए प्लास्टिक ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, सूखी लकड़ी ले लीजिए इत्यादि। वहीं सुचालक में जितनी भी धातुएँ हैं, धातु में नंबर 1 पे कौन सी है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। इसका होता है सूत्र CH4। मीथेन गैस और कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये ज्वलनशील गैस होती है धान के खेतों में, या पुराने कुएँ हो गए, पशुओं की जुगाली में, उसमें मीथेन गैस आपकी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक, इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, लेकिन इसके फैक्ट समझ लीजिए। हमारे जो भारतीय संसद है उस 2 कैटेगरी में बांटा गया है मुख्य रूप से। तीसरा हम राष्ट्रपति लेते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। आइए चलते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस, जो कि यूनान में पड़ता है, 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, इतनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री C की कमी होती है। तो यदि हम धरती तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो 165 मीटर जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे तो 165 मीटर की रेंज में पहुंचने पर 1 डिग्री C टेम्परेचर घटता है। क्योंकि जो हमारे वायुमंडल है तो 3 भागों में बांटा गया। एक होता है क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, वायुमंडल। तो जैसे ये पृथ्वी है आपकी, इसको कितने मंडलों में बांटा गया? तो 5 मंडल में बांटा गया। एक क्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, अयन मंडल हो गया और बहिर्मंडल हो गया। तो संताप मंडल में आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं, और क्षोभ मंडल में हमारे जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, बादल बनना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, तो ये सब आपके क्षोभ मंडल पे होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह के चारों ओर बल हैं? तो शनि ग्रह है, इसके चारों ओर क्या है? बल हैं, रिंग पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर इस प्रकार से रिंग पाए जाते हैं। तो आज के सेशन में बड़े ही महत्वपूर्ण आपके सामने सभी के मैंने क्वेश्चन रखे। आई होप कि आप सभी व्यूजर्स को पसंद आए होंगे, और अगर यदि पसंद आए हों तो मेरे चैनल को SK स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि समय से आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आज के सेशन के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मोस्ट वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम।